जय हिंद। ये आपका है 11th का 9वां पार्ट। कितना है? 11th। भाई 11th का ये है आपका 9वां पार्ट, है ना। अब हम लोग इसको समाप्ति कर चल रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11th में कुछ न्यूमेरिकल बच गया था, है ना। कुछ न्यूमेरिकल बच गया था और आपको करवाए थे, है ना। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पे शुरू करेंगे न्यूमेरिकल में। देखो, अगर आपको केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है वो रसायन शास्त्र की, है ना, यानी एक तत्व से दूसरे तत्व को निर्माण करने के लिए केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मान ले अब कभी भी कहीं पे भी आपको दे दिएगा अभिक्रिया, क्या दिया? अभिक्रिया, ठीक है। आपको कहाँ गया यार, इधर चला गया, ठीक है। आपको दे दिया गया अभिक्रिया, दे दिया गया, ठीक है। जैसे अभिक्रिया कराने के लिए दे दिएगा। जैसे आपको बोल देगा ना कि HCl, है ना, को अभिक्रिया कराओ NaOH से। क्या करो? अभिक्रिया करो NaOH से, है ना। इसको तो जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बोलेंगे? ये बनाएगा, है ना, NaCl प्लस, है ना, H2O बना लेगा। क्या बना देगा? H2O, क्योंकि यहाँ पे एक H है, एक यहाँ पे, कितना? 2 हो गया, और O एक, है ना, यानी ये बना लेगा। अब इसको आप क्या बोलिएगा? इसको आप क्या बोलिएगा कि, है ना, NaCl अभिक्रिया, NaCl प्लस, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके बनाया सोडियम क्लोराइड और जल बनाया, यही आपको बोलिएगा। तो ये आपको केमिस्ट्री में बोल चाल की भाषा में गलत आप बोलते हैं। क्या बोलिएगा? गलत। जैसे आपको और भी कोई एग्जाम्पल दे दिया, जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, है ना, कार्बन अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, तो क्या वो इसको बोलिएगा कि, है ना, ऑक्सीजन, यानी कार्बन अभिक्रिया कर रहा है किसे? ऑक्सीजन से। ऐसे अगर बोलते हैं तो एक केमिस्ट्री का तौहीन है भाई, है कि नहीं। तो इसको बोलने के लिए केमिस्ट्री से कैसे बोलेंगे, उस लैंग्वेज को बोलने के लिए देखो क्या बोलते हैं। जैसे क्या है? NaCl, तो NaCl जो होता है वो 1 मोल होता है। क्या होता है? 1 मोल, यानी इसको कह सकते हैं कि एक मोल NaCl प्लस 1 मोल सोडियम, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके बना रहा है 1 मोल सोडियम क्लोराइड, है ना, और 1 मोल जल बन रहा है, ठीक है ना। ये सब 1 मोल बोलेंगे। इसको इस तरह से बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बन, है ना, अभिक्रिया कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में, तब क्या बन रहा है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, समझे। ये नहीं कि यहाँ पे 2 है तो इसको नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये 2 मोल नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको अगर दे दिया, जैसे देखो इस तरह से, है ना, 2, है ना, 2 हाइड्रोजन, है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बना? 2HCl बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि एक मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना रहा है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो रहा है, क्योंकि ये 2 है, इसको 2 मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 मोल, समझे। यानी 2 मोल बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो इसको बोलचाल की भाषा में इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलने के लिए अब ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो, इसको बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल सोडियम क्लोराइड और 1 मोल जल, ये बनेगा, ठीक है। अब 1 मोल में कितनी होती है? अणु। तो 1 मोल में अणु जो होगी, देखो, यानी अनुभार कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अनुभार, यानी द्रव्यमान भी कह सकते हैं। किसका? यानी इसका अगर निकालेंगे तो, है ना, 17 और 1 कितना? 35 और 1 36 इसका होगा, यानी 36 ग्राम होगा। इसका कितना होता है? तो ये होता है 40 ग्राम। क्या होता है? 40 ग्राम है। इसका आप निकालिएगा तो होता है, यानी 23 और 35 58 ग्राम हो जाता है। कितना? 58 ग्राम। ये होता है 18 ग्राम। क्या होता है? अनुभार। ये आपको निकालने आता है भाई, है ना। ये बहुत ईजी है, आप इससे निकालने आता है। अब बोलिए कि भाई कैसे हो गया, है कि नहीं। तो देखो जरा सा बता देता हूँ कि हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35, तो कितना हो गया? 36 में लिखा। सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और
हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया, इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना, 24 और 16 जाके 40 हो जाती है, तो 40 ग्राम है। यहाँ पे कीजिएगा सोडियम क्लोराइड को, तो 23 + 35, इसको आप जोड़िएगा तो 58 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 18 आता है। तो इस तरह से जब अणुभार निकलता है, ठीक है, समझे क्या होता है। तो यानी 1 मोल में अणुभार कितनी है, तो 36 ग्राम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी 36 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं। 40 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है 58 ग्राम बनाता है NaCl और 18 ग्राम बनाता है जल, ठीक है। अगर मोल की भाषा में से बोलेंगे तो 1 मोल NaCl का 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया करके 1 मोल सोडियम क्लोराइड तथा 1 मोल H2O बनाता है, ऐसे से बोलेंगे। अब इसका करेंगे, इसका भी जस्ट वही होती है ना, यानी 1 मोल, क्या बोलेंगे, 1 मोल, ठीक है। देखो इसको आप लिख लीजिएगा, है ना, इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1 मोल प्लस क्या है ना, क्लोरीन, ठीक है, ये अभिक्रिया कराएगा तो ये 2 मोल HCl बना लेगा, तो इसको बोलेंगे 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल क्लोरीन, और ये 2 मोल बनेगा HCl बनेगा, क्या बनेगा, 2 मोल, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 3 रहे तो 3 मोल कहेंगे, 4 रहे तो 4 मोल कहेंगे, 5 रहे तो 5 मोल कहेंगे, ठीक है। तो इतना बनाता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ से देखो क्या होता है, ग्राम में अगर कह सकते हैं तो ग्राम में हम कहेंगे यानी अणु, है ना, अणु भार का सकते यानी अणु द्रव्यमान क्या होगा, इसका हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कितना होता है 2, 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है, लेकिन कितनी 2, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका कितना होता है 17, 17 दूनी यानी 35 दूनी 70 होता है ना, यानी होता है 35, इसलिए 2 है तो कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे भी जस्ट निकाले 36 और ये कितनी है 2 है ना, यानी 2 है बाहर में है, बाकी कितनी होती है 16, 1 + 35 है ना, तो 36, 36 दूनी 72, कितनी होती है 72, यानी 72 ग्राम बनेगा NaCl, है ना। तो ये इसको इसकी अपनी लैंग्वेज भी इसको बोल सकते हैं। अब इसको न्यूमेरिकल हम बनाने के लिए देते हैं आपको, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, क्या देगा कि 50 ग्राम NaCl से अभिक्रिया करने के लिए कितना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होगी, ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। क्या देगा क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि 50 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, 50 ग्राम है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया करने के लिए कितना है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है ना, आवश्यकता है, ठीक है। अब वो क्या बोला है कि कितना, यानी 50 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के लिए कितना है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है। बस इसको सिंपल से निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, इसको लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे सोल्व, ठीक है। अब जो जैसे बोलता है उसको उसी तरह से करते जाइए। देखो क्या कहता है कि है ना क्या है 50 ग्राम, तो पहले निकालते हैं सोडियम का, क्या निकालते हैं सोडियम का अणुभार पहले निकालेंगे, यानी सॉरी इसका निकालेंगे, है ना HCl करेगा, है ना, HCl का अणुभार निकालेंगे, ठीक है। और ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ कर रहा है, तो ये कर रहा है NaCl से कर रहा है ना, NaOH से कर रहा है, NaOH से अभिक्रिया करेगा। तो इसका अणुभार अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 36 होगा, है ना, अभी जस्ट ऊपर आपको लिखा हुआ है 36, और इसका हो जाएगा कितना, तो 40 ग्राम, ठीक है, यानी समझिएगा यहाँ पे 36 ग्राम NaCl अभिक्रिया करेगा कितना से, देखो समझना पहले बात को कि 36 ग्राम NaCl अभिक्रिया करने के लिए 24 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 36 ग्राम NaCl से अभिक्रिया करने के लिए कितना, तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 ग्राम NaCl से अभिक्रिया करने के लिए कितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, यानी 1 ग्राम पहले निकालेंगे। तो 1 ग्राम
है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के लिए कितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो क्या करेंगे, भाग देंगे इसको, है ना, ऐसे तो करते हैं हमेशा। तो 50 ग्राम NaCl, है ना, 50 ग्राम NaCl से अभिक्रिया करने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी। लो, तो 50 से गुना कर देंगे, इसको कट हो डिवाइड होता है क्या, है ना, डिवाइड होगा, कितना होगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आपको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर इसका लिखा हुआ नहीं है ना। इसका आंसर आप सोल्व कर लीजिएगा, है ना। ये बहुत अब कैलकुलेट है ना, एक कैलकुलेशन है, अब इसको आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका हो गया, बहुत ईजी है। अगर आपको एक तत्व दिया है तो दूसरे तत्व को आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। पहले 1 ग्राम का निकाल के देखो कितना, अभी जितना हम शुरू में जो आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं वो सभी में सबसे पहले 1 मोल का जो पूछा है, जिसका या तो 1 अनुभार का पहले निकालिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा उस चीज़ को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है कि 100 ग्राम हाइड्रोक्साइड कितना H2 बनेगा। देखो क्या कहता है, 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितना H2O बनेगा। यानी दूसरा क्वेश्चन, 100 ग्राम, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितना H2O यानी जल, कितना जल बनेगा, है ना, ये देखते हैं, ठीक है। जब अभिक्रिया कराएं किसमें, यानी हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो कितना जल बनेगा देख लेते हैं भाई, है ना। तो इसको पहले लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद पहले क्या लिखते हैं, फंडा क्या है आपका, है ना, इसको क्या बनेगा, तो ये बन रहा है H2O बन रहा है, ठीक है। तो इसका अनुभार होता है 40, अभी जस्ट आपको लिखा है ना, और ये होता है 18 ग्राम, ठीक है। आपको नहीं आता है निकालने तो आप पिछले क्लास देखिए, है ना, आप निकालना आ जाएगा, ठीक है। 18 ग्राम होता है। अब क्या होता है, इसको देखो, तो पहले 1 ग्राम का निकालते हैं कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, यानी 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितना H2O बनेगा। तो है ना, 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो 18/40, ठीक है। तो पूछा 100 ग्राम से कितना बन जाएगा। जब 1 ग्राम से इतना बन रहा है तो 100 ग्राम से यानी 18/40 गुने 100 कटता है कहीं, देखो तो 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। 2 से तो है ना, 2 दूनी 4, है ना, 9 दूनी 18, ठीक है, कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, यानी और कट जाएगा, है ना, कितना 5, यानी 45, है ना, 9 5 45, यानी 45 ग्राम H2O बनेगा, ठीक है, इतना बनेगा, समझे। यानी अगर 100 ग्राम हम NaOH लेंगे तो हम लोग का बनेगा 45 ग्राम जल बनेगा, समझे, इतना ग्राम जल बनेगा, समझे। तो आप बना कर भी देखिएगा, है ना, कितना जल बनता है जब, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 10 ग्राम H2O बनाने के लिए कितना NaCl की आवश्यकता है। बस सब एक ही क्वेश्चन तो है भाई, है ना। क्या कहता है कि 10 ग्राम H2O बनाने के लिए, तीसरा क्वेश्चन है, H2O, है ना, बनाने के लिए कितना, के लिए, है ना, के लिए HCl, है ना, HCl के कितना मात्रा आवश्यकता होगी। HCl के कितना मात्रा आवश्यकता, है ना, आवश्यकता होगी, ठीक है, होगी। चलो निकालो, बस वही है ना। क्या इसको करेंगे पहले, तो पहले इसको सोल्व लिखते हैं हम लोग, है ना। H2O है, बन क्या रहा है, तो HCl, यानी है, देखो क्या बोलता है कि 100 ग्राम NaCl बनाने के लिए कितना चाहिए, है ना, कितना चाहिए। तो हम लोग करेंगे, है ना, तो करेंगे कि 100 ग्राम, है ना। तो पहले क्योंकि H2O शीशो के बना रहा है ना, क्या बना, इसका आवश्यकता हो रहा है ना, ऐसे, तो इसका होता है 18 ग्राम, ठीक है।
18 ग्राम। ये क्या होता है, ये आपको हो जाएगा 136 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप करेंगे कि 1 ग्राम H2O बनाने के लिए 1 ग्राम H2O बनाने के लिए 36/18 ग्राम HCl चाहिए। कितना चाहिए, HCl चाहिए। तो 10 ग्राम जल बनाने के लिए कितना HCl चाहिए, तो 36/18 गुने 10, 18 दूनी की 36 यानी 20 ग्राम चाहिए। क्या चाहिए, HCl चाहिए 20 ग्राम। कितना चाहिए, 20 ग्राम HCl चाहिए, है ना। तब जाके 10 ग्राम जल बन जाएगा, समझे, है, समझ गए कि नहीं। अगर यहाँ से हम लोग 20 ग्राम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर लेते हैं तो वो 10 ग्राम आपको H2O बन जाएगा, यानी जल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है ना, ये तीसरा था, है ना। चौथा क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन क्या, अभी बहुत है क्वेश्चन भाई, है ना। अगली क्वेश्चन है कि 20 ग्राम NaOH जब HCl से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया बनने में NaCl की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो अब जरा सा, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है ना। देखो, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्ञात कीजिए। हो गया, चलो देखो, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 20 ग्राम NaOH, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। 20 ग्राम NaOH जब NaCl से, है ना, जब HCl से क्रिया करता है, तो है ना, इस अभिक्रिया में बनने वाला H2 क्या लिख दे रही है, क्रिया करता है तो इस अभिक्रिया में बनने वाला NaCl की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में बनने वाला, है ना, बनने वाला NaCl, क्या पूछा है, NaCl की मात्रा, CL की मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए, है ना, कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या कह रहा है, NaCl पूछ दिया भाई कि अबरी अभिक्रिया जो करवा रहा है किसको कर रहा है, पहले सोल्व किसको लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्व बहुत ईजी है, देखो यहाँ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो अभिक्रिया करवा दे रहे हैं, देखो कौन कौन करेगा अभिक्रिया, तो अभिक्रिया करेगा NaOH, ठीक है, प्लस किसके साथ करेगा, तो HCl के साथ करेगा। अब अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है वो बनता है NaCl प्लस क्या बनेगा, आपका H2O बन जाएगा, है ना, H2O बनेगा। तो आपको पूछा है कि यानी 20 ग्राम अगर NaOH जब इतना से अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया तो कर लिया, तो कितना नमक बनेगा, यानी कितना, इसको पूछा है आपको, है ना, यानी इसको और इसको कंपेयर करने के लिए बोला है। बस सिंपल सी बात, आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। देखो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से, है ना, NaOH और क्या करेंगे NaCl, यही करते हैं। NaOH का कितना होता है, 40 ग्राम होता है, ठीक है। ये होता है 23 और 35, 58 ग्राम हो जाएगा आपका। कितना हो जाता है, 58 ग्राम। यानी 40 ग्राम अगर NaOH अभिक्रिया करेगा इससे NaCl से, तो कितना 58 ग्राम नमक बनेगा। तो 1 ग्राम NaOH अभिक्रिया करने पर कितना ग्राम, है ना, नमक बनेगा, कितना ग्राम नमक बनेगा, यानी 58/40। तब पूछा है कि 20 ग्राम NaOH जब अभिक्रिया करेगा तो कितना बनेगा, तो 58/40 गुने 2, यही ना होता है, यानी गुने 20 हो गया। अब यहाँ से 0 से 0, 2 से 2, तो कितना कटेगा, यानी 29, यानी 29 ग्राम क्या बनेगा, 29 ग्राम, यानी 29 ग्राम नमक बनेगा, NaCl बनेगा, है ना, बनेगा, समझे। यानी अगर 20 ग्राम NaOH जब अभिक्रिया करेगी
तो 29 ग्राम NaCl नमक बनेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया था। सब इसी बेसिस पे है ना, आपको बहुत ईजी है ना। देखो अगर जितना ही अगर आपको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको अच्छा है ना, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन पूछता है ना, देखो कि 10 ग्राम NaCl जब NaOH से अभिक्रिया करता है तो इससे अभिक्रिया बनने वाले OH की कुल अणुओं की संख्या। देखो यहाँ पे अणु की संख्या पूछ दिया भाई, देखो जरा से यहाँ पे अलग पूछ दिया है, जो पूछेगा वो निकालेंगे। अगर हम लोग क्या मोल निकालने के लिए सीख लिए है ना, अणु की संख्या भी निकालने के लिए सीख लिए हैं, जो भी निकालने के लिए बोलेगा वो हम लोग जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से जवाब उसको दे सकते हैं। ठीक है, देखो बोलता है कि 10 ग्राम HCl यानी कितनी था, यानी 5वां क्वेश्चन है, शायद होगा 5वां होगा। ठीक हो, यानी 10 ग्राम HCl जब NaOH से है ना, जब Na है ना OH से अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया में बनने वाला H2 इस अभिक्रिया में है ना बनने वाला H2O के कुल अणुओं की संख्या ज्ञात करें। H2O के कुल अणु के संख्या है ना, संख्या ज्ञात करें है ना, ये आपको पूछ दिया। इस बार क्या पूछ दिया, अणु आपसे पूछ दिया। बस घबराना नहीं है ना, बस पेशेंस रखना। देखिए कैसे बनेगा ये, देखो क्या होता है, जैसे पूछेगा वैसे हम लोग जवाब देंगे है ना। सोल्व लिखेंगे, पहले क्या करेंगे सोल्व। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्या किससे पूछा, देखो क्या क्या कह रहे, जो पूछ रहा है कि 10 ग्राम HCl दिया हुआ है ना, इससे अभिक्रिया करता। हमको इसका कोई मतलब नहीं है, हमको क्या इसका कोई मतलब नहीं है, पहले अभिक्रिया करवा रहा हूँ है ना। HCl अभिक्रिया कर दिया किसके साथ, NaOH के साथ। क्या बन गया, तो ये बनेगा NaCl बनेगा प्लस है ना H2O बनेगा, ये बनेगा। तो आपको कंपेयर जो पूछा है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना। आपको दिया हुआ है इसका मान, पूछ रहा है आपको इसका मान, ठीक है। तो बाकी हम सारी चीज़ को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे है ना HCl है ना, और क्या लिखेंगे H2O लिखेंगे। तो इसका अणु यानी इसका हम एक और आपको बताए थे, देखो कि किसी का भी है ना, किसी में अगर 1 मोल है ना, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु। अगर देखो परमाणु है, क्योंकि देखो ये क्या है, अणु है। अणु मतलब परमाणु की संख्या 1 से अधिक होती है, उसे अणु बोलते हैं। तो है ना 1 मोल बराबर होता है इतनी है ना, इतनी H2O की इतनी H2O अणु की संख्या है ना, अणु की है ना संख्या हो गया, ठीक है। अब एक कितनी ग्राम है, तो देखो क्योंकि जल है ना, जल के हम बारे में पूछते हैं, तो जल कितना होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। चलो अब जो पूछ रहा है हम लोग सीधा उसी को करेंगे। तो क्या कह रहा है कि 10 ग्राम HCl की अणुओं की संख्या बताएं। 10 HCl की अणु की संख्या पूछ रहे हैं। तो 10 ग्राम हम बोलेंगे क्या कि देखो अभी कितना है, ये है 18, एक है 36 ग्राम है ना, 36 ग्राम है, ठीक है 36 ग्राम है। तो पूछेंगे कि 36 ग्राम, देखो 36 ग्राम HCl से कितनी अणु बनेगा, तो इतनी है, यानी 6.022 10 के पावर 23 है ना H2O के अणु बनेंगे। कितने, इतना अणु बनेगा। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो 1 ग्राम HCl से कितना बनेगा, ठीक है 1 ग्राम HCl से कितना बनेगा, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बटे 36, ठीक है 36 हो, क्योंकि एक जाएगा इधर में गुना में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। अब पूछा तो 10 ग्राम से कितना बन जाएगा भाई है ना, 10 ग्राम HCl से कितना अणु बन जाएगा, तो देखो तो 10 गुने इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देना, यानी 10 ग्राम से कितनी बनेगा, ठीक है
तो अभी था 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बटे 36 गुने 10, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना, 1.64 इंटू 10 के पावर 23, है ना, H2O के अणु की संख्या, अणुओं की संख्या। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, देखो ये आपको जरा हम और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए इसको करेंगे तो इसको हम हटा रहे हैं, क्या करें, यानी पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बचेगा, 1, यानी पॉइंट को लेते हैं नीचे जब लाते हैं तो 1 लेता है पॉइंट को, ठीक है। अब पॉइंट के बाद इस तरफ कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो दे देंगे, ठीक है। अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यानी 60 देखो, यानी 60 32 में कितना है, 3600 से भाग दे देना आपको, कैलकुलेटर से भाग दीजिएगा, बाकी 10 के पावर 23 को कुछ नहीं कीजिएगा, जब भाग दीजिएगा तो आपको इतना आएगा, बाकी 10 के पावर 23 इतना रह जाएगा, ठीक है, वो आपको अनु आ जाएगा, समझिए। तो ये आपका था कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन और है, ठीक है ना, क्वेश्चन हम और आपको करवाते हैं ताकि, है ना, आपको अच्छे से वो चीज़ को समझ में आ जाए, ठीक है। देखो 1-2 क्वेश्चन और है भाई, चलो देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है कि 2 ग्राम CO2 2 ग्राम CO2 का आयतन ज्ञात करिए। बस इसका जरा सा क्वेश्चन अलग है। देखो क्या हो, 2 ग्राम, है ना, CO2 का आयतन पूछा है, क्या पूछा है, आयतन, है ना, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए कुछ, है ना, ज्ञात कीजिए। देखो ये कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए, तो पूछा है 2 ग्राम CO2 का, ठीक है, आयतन। तो हम लोग का पता है, क्या पता है, हम लोग का पता है कि पहले सोल्व लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सोल्व करना है, ठीक है। तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, है ना, यानी अगर अणु है तो अणु की संख्या, और अगर परमाणु है तो परमाणु की संख्या, ठीक है। अणु है तो अणु की संख्या और परमाणु है तो परमाणु की संख्या करेंगे, ठीक है। चलो हो गया। इसी के साथ क्या करते हैं, अभी कितना ग्राम है, तो यानी CO2 का अगर ग्राम में हम लोग करेंगे तो कितना होता है, 16, है ना, क्योंकि कार्बन का होता है 12 प्लस 16 दूनी की 32, है ना, 16 दूनी की 32, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 44 ग्राम हो जाएगा। कितना, 44 ग्राम, यानी 1 मोल में, यानी किसका 1 मोल, यानी CO2 का 1 मोल में इतना अणु है, इतना 1 मोल है, इतना अणु है और इतना ग्राम है, ठीक है। तो आयतन पूछा है। अब 1 मोल बराबर होता है 22/4 लीटर होता है, कितना होता है, 4 लीटर होता है, 22/4 लीटर। तो ये अभी तो हम आपको जस्ट पीछे बताए थे, इससे पहले बताए थे क्या, कि ये किसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे, यानी 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, ठीक है। अब आपको जो कह रहा है वो आपको निकाल दीजिए। क्या आपको कह रहा है, आपको दिया हुआ है ग्राम और बोल रहा है आयतन। देखो ग्राम है और आयतन में कंपेयर करने के लिए, यही ना ग्राम है, और आयतन से आपको कंपेयर कर रहा है, यानी बोल रहा है कि 10 ग्राम, यानी 2 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा। तो पहले हम निकालते हैं कि CO2 लिखते हैं ना, तो यानी 44 ग्राम CO2 का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, क्या होता है, 4 लीटर, ठीक है। यानी 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, यानी 22 लीटर का 1 ड्राम होता है ना, उतना होता है 1 मोल होता है, समझे कि नहीं समझे। तो यानी 44 ग्राम CO2 का कितना होता है, इतना ग्राम है। तो 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम CO2 का कितना लीटर हो गया, तो 22/4 बटे, है ना, 22.4 बटे 44, ठीक है। तो पूछा है तो 2 ग्राम का क्या हो जाएगा भाई, है ना, 1 ग्राम का जब इतना है तो 2 ग्राम का, 2 ग्राम CO2 का कितना हो जाएगा आयतन, तो 22.4 बटे 44 गुने 2, है ना, इसको काट दो तो इसको हम और आगे डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, है ना, 22
इसको देखो पॉइंट को हम हटा रहे हैं, जब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटाइएगा तो ये आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट को नीचे लेते हैं 1 और जितना अंक रहता है उस तरफ उसका उतना 0 देते हैं। तो अभी कट रहा है ये देखो, तो इसको काट, सॉरी 2 है ना वो ऊपर है भाई, 2 ऊपर है क्योंकि गुना में है ना, 2 है जो ऊपर है, इसको काट दो तो यहाँ से कटेगा 22 बार में है ना, और कटता है तो ये कटता है, ठीक है। देखो 11 दूनी की 22, ठीक है, और इसको 2 से काटेंगे तो 1 1 2 यानी 112 दूनी 224, और कटता है नहीं कटता है, तो इसको भाग दे दो, यानी 112 में भाग दे दो 11 से, तो कितना होता है ना, 11 दहिए 110, यानी 10 से लगा दो, 11 दहिए 110 हो जाता है, कितना आएगा 2 आएगा, लगेगा नहीं लगेगा तो पॉइंट देंगे। अब कितना 11 एकम 11, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 9, और लगेगा नहीं 90, यानी 11 है ना। अब कितना होता है 11 8 88, यानी लमसम आता है इतना, क्या है इतना है, ठीक है ना, यानी क्या है, यानी 10.18, और बटा में भी कितना है 100 है, बटा में 10 ही बाकी है भाई, बटा में 10 बाकी है। इसको अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे कितना 100 आएगा है ना, पॉइंट 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यानी 110 यानी 1018 बटा 1000, कितना आ जाएगा 1000 है ना, 1000। तो इसको जब पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, नीचे जितना अंक है ना उतना 3 अंक छोड़ के, क्योंकि 3 कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट को बैठाएंगे, तो 1 2 3 यानी 1.018 है ना, इतना क्या है लीटर ना, यानी लीटर आ गया, ठीक है, इतना लीटर आंसर आपको आ गया, ठीक है, समझे। एक क्या यानी 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना लीटर है, तो इतना लीटर है, ठीक है। चलो एक 2 क्वेश्चन और है, बस खत्म है। चलो अब क्या बचा हुआ है कि बोले 50 लीटर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो सॉरी ये है आपका 7वां क्वेश्चन, 50 ग्राम, अच्छा 50 लीटर, 50 लीटर है ना N2 का है ना द्रव्यमान, है ना द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है ना ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसा पूछा लीटर दिया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है लीटर और पूछ दिया द्रव्यमान, पूछ दिया क्या द्रव्यमान, बस कोई दिक्कत नहीं है, तो सोल्व का पहले लिखेंगे, ठीक है ना। और अभी हम लोग का पता है कि N2 हमको क्या निकालना है N2, तो N2 का द्रव्यमान होता है, क्योंकि है ना N2 होता है कितना 7 14, यानी कितना है 14 है, कितना 2 है, यानी 14 दूनी 28 ग्राम होगा, ठीक है। तो N2 1 मोल बराबर होता है कितना ग्राम, इतना संख्या, है ना, इतना संख्या, ग्राम में करेंगे तो 28 ग्राम हो जाएगा, है ना। और अगर लीटर की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर होगा, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। आपको क्या पूछा है, लीटर और द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान है यहाँ पे दिले है, लीटर यहाँ पे है, ठीक है, तो लीटर यानी बोला है कि 22.4 लीटर, 4 लीटर है ना, 4 लीटर N2 का द्रव्यमान दिया हुआ है 28 ग्राम, क्या दिया हुआ है 28 ग्राम। तो पूछा है 50 लीटर का, तो पहले हम निकालेंगे 1 लीटर का, तो 1 लीटर का पहले निकालेंगे, तो 1 लीटर है ना, 1 लीटर है ना N2 का है ना द्रव्यमान कितना हो गया, तो 28 बटे है ना 22.4, तो 50 लीटर का भाई क्या हो जाएगा, है ना 50 लीटर N2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 28, इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, है ना, देखो इसको आगे निकाल दे रहे हैं, तो 28 बट्टे 22.4 गुने 50 से गुना कर दो, है ना। अब इसको हम पॉइंट को हटा रहे हैं भाई, जब पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कहाँ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसको हम आंसर लिख देता हूँ, है ना, इसका आंसर आपको आ जाएगा 62.5, कितना आ जाएगा 62.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 62 यानी 50 लीटर है ना, 50 लीटर है ना N2 का द्रव्यमान जो होगा 62.5 ग्राम होगा,
ठीक है, ये आपका आंसर होगा। समझ गए? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। सो थैंक यू।